आज है 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 1 लाख सूर्य सखियों से गांव-गांव तक पहुंचेगी सौर ऊर्जा की रोशनी। योगी सरकार ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को सूर्य सखी बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं जैसे सोलर पैनल, लाइटिंग और ईवी चार्जिंग से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, हर युवा को सम्मानजनक वेतन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। किसी भी कंपनी या नियोक्ता को अब कर्मचारियों का शोषण करने की अनुमति नहीं होगी। नियुक्ति देने वाले संस्थानों को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा और इसके अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी सरकार संभालेगी। यूपी में कामगार युवाओं को मिलेगा न्यूनतम वेतन, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अब यूपी में हर कामगार युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनीज को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना अनिवार्य होगा। इस नियम से श्रमिकों का शोषण पूरी तरह से रुकेगा और उन्हें सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, नीति 2025 को मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और देश आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, जिसमें यूपी की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। हार जीत नहीं, न्याय के बाद अखिलेश ने सुदर्शन रेड्डी को बताया सही विकल्प। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने लखनऊ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी का स्वागत करते हुए कहा कि ये चुनाव हार जीत से ज्यादा सिद्धांत और न्याय की लड़ाई है। अखिलेश ने भाजपा पर आरोप लगाया वो उपराष्ट्रपति जैसे पद को भी विचारधारा विशेष में बांधना चाहती है जो देश हित में नहीं है। कानपुर को मिला अपना पहला वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, बड़े आयोजनों का बनेगा हब। कानपुर वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुन्नीगंज चौराहे पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक कन्वेंशन सेंटर तैयार हो गया। ये सेंटर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है, जहां बड़े स्तर के सम्मेलन, प्रदर्शनियां और कॉर्पोरेट इवेंट आयोजित किए जा सकेंगे। अब व्यापारियों और उद्यमियों को ऐसे आयोजनों के लिए दिल्ली या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल यूनिट्स का निर्माण तेज, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज हो गई। यहां करीब 250 नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। अगले 1 से 1.5 साल में इनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्राधिकरण ने आवंटियों पर कार्य योजना लागू करने और निर्माण कार्य शुरू करने का दबाव बनाया था, जिसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहित बेटी को भी मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आश्रित विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को पलटते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को आदेश दिया कि 8 हफ्तों के भीतर अपीलकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर नए सिरे से विचार किया जाए। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, यूपी से खत्म हुई माफिया प्रवृत्ति, कानून व्यवस्था बनी मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया प्रवृत्ति कभी हावी नहीं हो पाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश से माफियाओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया। गुंडे अब ना तो बहन बेटियों के लिए खतरा है और न ही व्यापारियों के लिए। सीएम योगी ने याद दिलाया कि 8 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि यूपी दंगा मुक्त और माफिया मुक्त होगा, लेकिन 2017 में जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने ये बदलाव कर दिखाया। निःशुल्क इलाज के लिए केजीएमयू को मिले 50 करोड़, अब तक खर्च हुए सिर्फ 34 लाख। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर में शुरुआती 24 घंटे का मुफ्त इलाज अब बेकागजों तक ही सीमित है। सरकार ने निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के लिए बीते 2 सालों में केजीएमयू को 50 करोड़ रुपए की धनराशि दी, लेकिन संस्थान ने इसमें से अब तक केवल 34 लाख रुपए ही खर्च किए हैं। सरकार की मंशा है कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज उपलब्ध कराया जाए।
लखनऊ में पालतू कुत्तों पर सख्ती, नगर निगम ने लाइसेंस को बनाया अनिवार्य। लखनऊ नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर सख्ती दिखाई। देश भर में कुत्तों के मामलों पर हो रही बहस और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बीच निगम ने नई एडवाइजरी जारी की। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत अब पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। यह कदम कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने और कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी में बीटेक की 70,000 सीटें खाली, अब 12वीं के अंकों से मिलेगा दाखिला। उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग के 5 चरण पूरे होने के बाद भी बीटेक की करीब 70,000 सीटें खाली हैं। एकेटीयू प्रशासन के अनुसार सरकारी कॉलेजेस में 1935 और 14 राज्य विश्वविद्यालयों में 1622 सीटें रिक्त हैं। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में 18, अवध विश्वविद्यालय में 160, एलयू में 99 समेत कई सीटें खाली हैं। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 18 करोड़ की जमीन से हटाया अवैध कब्जा। नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करते हुए गांव सोरखा में करीब 4,500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। वर्ग सर्कल 6 की टीम ने खसरा संख्या 949, 615, 618, 612 पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों को हटाया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेच रहे थे। प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाया और जमीन को अपने अधीन लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव, सपा ने भी सुदर्शन को दिया समर्थन। अखिलेश ने सभी दलों से की अपील। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया है। मंगलवार को सपा कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बी सुदर्शन ने कहा कि उन्हें सभी दलों से समर्थन मिल रहा है और सपा सांसदों ने भी उनका साथ देने का फैसला किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी ज्यादातर सांसद उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। बिजनौर बैराज पुल पर फिर दौड़ेंगी बसेस और कारें, ट्रकों को करना होगा इंतजार। बिजनौर गंगा बैराज का पुल 2 दिन बाद बसों और कारों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अनुसार ट्रक और मालवाहक वाहनों की आवाजाही में अभी कुछ समय और लगेगा। दरअसल पुल पर रामधारा वाले स्लैब की मरम्मत के साथ बेयरिंग बदले गए हैं। मंगलवार को दिन भर मरम्मत का काम चला और शाम तक बाकी 2 बेयरिंग भी बदल दिए गए। जल्द सस्ते होंगे ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स और कपड़े, 5% जीएसटी स्लैब में लाने की तैयारी। ब्रांडेड मिठाई, फूड प्रोडक्ट्स और कपड़ों की कीमतें अब जल्द ही कम हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद केंद्र सरकार टैक्स स्लैब को सरल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। हाल ही में दिल्ली में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में 12% और 28% स्लैब खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब सरकार टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स को 5% स्लैब में लाने पर विचार कर रही है। इंडिया पोस्ट और वीडीए मिलकर वाराणसी में बनाएंगे लॉजिस्टिक हब। व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट और वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मिलकर नई पहल शुरू की। मोहनसराय में एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना पर चर्चा हुई। यह हब बाबतपुर एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और वेयर हाउस सुविधा के पास स्थापित किया जाएगा। इस हब के जरिए वाराणसी और आसपास के उत्पादकों को अपने सामान को अन्य राज्यों तक पहुंचाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। काशी में गंगा का रौद्र रूप, गंगा आरती के दौरान नाव में बैठाने पर फिर लगी रोक। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने गंगा आरती के दौरान पर्यटकों को नाव में बैठाकर दर्शन कराने पर रोक लगा दी। रविवार को नाविकों की मांग पर जल पुलिस ने अनुमति दी थी, जिसके बाद सोमवार को 47 दिन बाद करीब 8,000 पर्यटक नाव से आरती का आनंद ले पाए थे। लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा कारणों से फिर से ये रोक लगा दी गई। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का विस्तार, अब अयोध्या वाराणसी तक मिलेगी सीधी सुविधा। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार कर लिया है। अब ये ट्रेन लखनऊ की बजाय अयोध्या और वाराणसी तक जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्री राम मंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन का सीधा और आरामदायक सफर मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाया। गौरतलब है कि 1 माह पूर्व इस ट्रेन का ठहराव हापुड़ में भी शुरू किया गया था।
हापुड़ पावर कॉर्पोरेशन टेंडर में धांधली के आरोप, जांच के आदेश। हापुड़ पावर कॉर्पोरेशन एक बार फिर से विवादों में है। टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि एक ही कंपनी को अलग अलग क्षेत्रों में भारी भरकम टेंडर दिए गए। आरोपों के बाद एससी कार्यालय से संबंधित फाइल्स एमडी कार्यालय भेज दी गई। इससे पहले भी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कई अधिकारी और कर्मचारी जिले से हटाए जा चुके हैं, लेकिन मनमानी नहीं थमी। लखनऊ फाल्कन्स की तीसरी जीत, नोएडा किंग्स 7 विकेट से हारी। यूपी टी20 लीग के 18वें मैच में लखनऊ फाल्कन्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नोएडा किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। इकाना स्टेडियम में खेले गए इस कम स्कोर वाले मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा रहा। नोएडा किंग्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे और बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। लखनऊ को 140 रनों का लक्ष्य मिला, जिसकी शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से खेलते हुए टीम को जीत दिला दी। ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड, वायरल वीडियो से जांच को नया मोड़। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुई निक्की भाटी हत्याकांड में अब एक नया वायरल वीडियो सामने आया, जिसने मामले को और पेचीदा बना दिया। इस वीडियो में निक्की की बहन कंचन की आवाज बताई जा रही है, जिसमें वो कहती है, ओ बहन तूने ये क्या कर लिया, कोई किसी का ना है। ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो आत्महत्या की ओर इशारा करता है, जबकि कंचन पहले पति विपिन और सास पर हत्या का आरोप लगा चुकी है। पुलिस अब नए सबूतों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। बरेली मदरसे से धर्मांतरण गैंग बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने भुता थाना क्षेत्र के एक मदरसे से धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपियों मदरसा संचालक अब्दुल मजीद, सलमान मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार किया। गिरोह अलीगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक प्रभात उपाध्याय का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि प्रभात को शादी का लालच देकर फंसाया गया और उसका ब्रेन वॉश किया गया। एलडीए का बड़ा फैसला, किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नई आवासीय योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने का ऐलान किया। एलडीए ने यह स्पष्ट किया कि जमीन देने वाले किसानों को नए डीएम सर्कल रेट के आधार पर 8 दिन के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सर्कल रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगना मुआवजा मिलेगा। सुल्तानपुर रोड, मोहन रोड और IIM रोड पर 4 नई कॉलोनीज विकसित की जा रही हैं। हाल ही में बड़े सर्कल रेट से किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। इस नीति से किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बुखार खांसी से लेकर कैंसर तक की 42 नकली दवाएं बरामद, औषधि विभाग की जांच में खुलासा। औषधि विभाग और एसटीएफ की संयुक्त जांच में बड़ा खुलासा हुआ। दवा माफिया बुखार खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 42 जीवन रक्षक दवाओं के नकली खेप तैयार कर रहे थे। जांच में पता चला कि ये दवाएं तमिलनाडु और पुडुचेरी से मंगवाई जाती थीं और लखनऊ के पते पर भेजकर आगरा में भंडारण कर कई राज्यों में खपाई जाती थीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।